नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन में। दोस्तों, जब भी कहीं मंदिर बनता है या बनाने की बात होती है तो बहुत से लोग बीच में कूद पड़ते हैं कि मंदिर से अच्छा यहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए, स्कूल बनना चाहिए या कुछ ऐसा जिससे समाज का कल्याण हो सके। इन लोगों के हिसाब से मंदिर से समाज कल्याण नहीं हो सकता, लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों, यही लोग गूंगे बन जाते हैं जब कहीं पर मस्जिद या चर्च का निर्माण हो रहा होता है। जैसे अयोध्या में मंदिर के निर्माण पर खूब विरोध किया गया, लेकिन जहां मस्जिद बन रही है वहां धार्मिक भावनाएं ठेस हो जाने का हवाला देकर ये लोग चुप हो जाते हैं। ऐसे ही पंजाब में 200 करोड़ की लागत से चर्च बनाया जा रहा है, लेकिन शायद आप में से किसी को यह बात पता भी नहीं होगी। कमाल यह है दोस्तों कि मंदिर के आसपास पूरी इकोनॉमी घूमती है, करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होता है, लेकिन मस्जिद या चर्च से ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलिए दोस्तों, ये सब बातें तो चलती ही रहेंगी। हमारा काम ऐसे लोगों की आंखें खोलना है, जिसके लिए इस बार हम उत्तराखंड की बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके सामने लेकर आते रहें। और दोस्तों, आज की वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म से अकेले उत्तराखंड के आंकड़े मंदिर विरोधियों की आंखें खोल कर रख देंगे। दोस्तों, देश की सबसे पुरानी तीर्थ यात्राओं में उत्तराखंड का नाम सबसे ऊपर आता है। यहाँ पर 6 महीने तक चलने वाली 4 धाम यात्रा का अपना ही महत्व है। इस यात्रा से गढ़वाल क्षेत्र का आर्थिक चक्र घूमता है। स्थानीय लोगों में मान्यता है कि देवभूमि की धार्मिक यात्रा आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी। हिमालय के ग्लेशियरों के मुहाने पर स्थित श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को देवभूमि उत्तराखंड के 4 धाम की मान्यता प्राप्त है। सिखों के तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा भी 4 धाम यात्रा में ही शामिल है। आदि शंकराचार्य ने एक तरह से सनातन तीर्थ यात्रियों व श्रद्धालुओं के लिए यात्रा की मर्यादाएं तय कर उन्हें देव दर्शन के लिए प्रेरित किया था। भारत में ज्योतिर्लिंग और मठों की स्थापना के क्रम में केदारनाथ और ज्योतिर्लिंग की मान्यता है, जबकि शंकराचार्य के मठ के रूप में जोशी मठ स्थापित है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा के अनुसार दक्षिणी भारत के रावल यहाँ पूजा कराते हैं। इसके अलावा स्थानीय ब्राह्मणों जैसे बहुगुना, डिमरी, नोटियाल, जोशी आदि को इन धामों की पूजा, भोग प्रसाद, पाठी आदि के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। बद्रीनाथ धाम में भगवान को अर्पित की जाने वाली श्यामा तुलसी को एकत्र करने की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं को मिली है। जो धार्मिक परंपराएं आदि शंकराचार्य ने स्थापित की थी, वे परंपराएं आज तक निभाई जा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे 4 धाम यात्रा को करने के लिए अधिक सुगम बना दिया गया है। पिछले 8-10 सालों में तो यहाँ पर इतने विकास कार्य हुए हैं, जिसके चलते तीर्थ यात्रियों की संख्या में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। सभी मौसमों को झेलने वाली सड़कें बनने के कारण यात्रा पहले से अच्छी हो गई है और देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच रेल प्रोजेक्ट पूरा होने के कगार पर है। इसके अगले चरण में कर्णप्रयाग से जोशीमठ तक रेल लाइन की योजना बनाई जा रही है। केदारनाथ, श्री हेमकुंड साहिब और यमुनोत्री तक रोपवे बनाए जाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। सरकार ने 4 धाम तीर्थ यात्रा के महत्व को समझकर यहाँ के लिए मास्टर प्लान तैयार करवाया है। केदारनाथ के बाद अब बद्रीनाथ में भी विकास कार्य किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन सब विकास कार्यों से यहाँ के स्थानीय लोगों को तो फायदा होगा ही, लेकिन देश से आने वाले श्रद्धालुओं को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। केदारनाथ, यमुनोत्री और श्री हेमकुंड साहिब की पैदल यात्रा के लिए करीब 14,000 घोड़े खच्चर वाले रजिस्टर्ड हैं। अगर हम अकेले केदारनाथ की ही बात करें तो पिछले साल करीबन 10,000 घोड़े खच्चर रजिस्टर्ड थे। श्रद्धालुओं को लाने ले जाने से लेकर पहाड़ पर सामान ढोने में इनका प्रयोग किया जाता है। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, पिछले साल तक इसमें 125 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। केदारनाथ, यमुनोत्री और श्री हेमकुंड साहिब में पिछले 2 साल का औसत कारोबार 175 करोड़ रुपए था और यह कारोबार 2024 में बढ़कर 200 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, क्योंकि इस बार पिछले दोनों सालों से भारी मात्रा में यात्री पहुंचे हैं। 2022 में केदारनाथ से हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद इसमें 75.80 करोड़ का कारोबार हुआ। 2023 में यह बढ़कर 91.41 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। लेकिन इस बार हवाई किराए में वृद्धि और यात्रियों की भारी संख्या को देखकर यह कारोबार 100 करोड़ रुपए को भी पार कर जाएगा। यही नहीं दोस्तों, गंगोत्री घाटी में 400 से अधिक होटल और होम स्टे हैं। यमुनोत्री घाटी में 300 से ज्यादा, वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग में 850 से अधिक होटल्स हैं। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर धर्मशालाएं, छोटे छोटे होटल, सरकारी और गैर सरकारी विश्राम गृह भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। एक अनुमान के अनुसार इन
इनका इस यात्रा में ही कारोबार अरबों रुपए में पहुंच चुका है। इस साल 2024 में ही शुरू के 2 हफ्तों में 200 करोड़ रुपए का कारोबार हो चुका था। पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार गढ़वाल मंडल विकास निगम के विश्राम गृह 2 ही सप्ताह में 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुके हैं। चार धाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों के आवागमन के खर्च का यदि आकलन करे तो एक यात्री औसतन 5,000 रुपए हरिद्वार से चारों धामों तक आने जाने पर खर्च करता है। बस, जीप, टेम्पो आदि की औसत निकालें तो 50 लाख यात्रियों से यह कारोबार 25 अरब रुपए का हो जाता है। रिलीजियस टूरिज्म से आने वाली यह रकम ही उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के आर्थिक चक्र को चलाती है। फल, सब्जी, दूध, दही, पनीर, पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, चिप्स आदि का काम करने वाले छोटे बड़े दुकानदार, पेट्रोल पंप, सीएनजी, चार्जिंग स्टेशनों पर इन दिनों भरपूर काम रहता है। वहीं ड्राइवर, क्लीनर, गाइड, वेटर की हर यात्रा काल में कमी ही रहती है। चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली छोटी दुकानों और ढाबों का कारोबार भी खूब चलता है। हरिद्वार से तीर्थ यात्री अपनी एक सप्ताह की चार धाम की यात्रा में दिन में कम से कम 3 बार ढाबों की तरफ रुख करते हैं, जिसमें हर एक यात्री कम से कम 200 रुपए खर्च करता है। एक हफ्ते का अगर उनका खर्च देखा जाए तो वो कम से कम 1400 से 1500 रुपए तक पहुंच जाता है। यही नहीं दोस्तों, यात्रा सीजन में हर तीर्थ स्थल के आसपास स्थानीय उत्पादों की जमकर बिक्री होती है। अगर आपने हरिद्वार और ऋषिकेश के बाजार देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ तीर्थ यात्रियों की भीड़ लगी रहती है। साल 2024 में अकेले केदारनाथ से तीर्थ यात्रियों ने 1 लाख से भी अधिक प्रतीक चिन्ह खरीदे हैं। बद्रीनाथ से आगे माना गांव में प्रधानमंत्री मोदी के स्थानीय उत्पादों की खरीद के आह्वान के बाद से यहां से बुनकरों और अन्य कारीगरों के द्वारा तैयार उत्पादों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। ये सारी इनकम तो गाँव के लोगों, स्थानीय लोगों, बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट की तो आय इन सभी चीजों से होती ही है। सरकार को भी चार धाम यात्रा से बहुत फायदा होता है। उत्तराखंड सरकार को इन सभी लोगों से जीएसटी, स्टेट टैक्स, परिवहन कर आदि से करोड़ों रुपए की आय होती है। कारोबारियों के बढ़ते व्यवसाय से आयकर, नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स से भी आय में वृद्धि होती है, जिससे सरकार द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में नौकरियां भी दी जाती हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हमारे छोटे छोटे मंदिर भी देश की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान करते हैं। आज की इस वीडियो में हमने सिर्फ उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के बारे में ही जिक्र किया है। अगर इसमें उत्तराखंड के अन्य धार्मिक स्थलों को भी जोड़ दिया जाए तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कैसे पूरा उत्तराखंड सिर्फ धार्मिक टूरिज्म पर ही चल रहा है। और अगर हम इसमें देश की बात करें तो उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक न जाने कितने ही मंदिर हैं जो देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उतनी ही तेजी से अर्थव्यवस्था को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं जितनी तेजी से देश के अन्य सेक्टर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आगे से कोई बोले कि मंदिर बनाने से अच्छा है स्कूल और हॉस्पिटल बना दिए जाएं या अन्य कोई संस्थान बना दिए जाएं, तो आप उनको अच्छे से समझा सकते हैं। हाँ, यह बात ठीक है कि हॉस्पिटल और स्कूल्स भी जरूरी हैं, लेकिन उनके लिए सरकारों द्वारा अलग से प्रावधान किया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।